नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम एक डिवोर्स केस के बारे में बात करेंगे और उसके ग्राउंड के बारे में बात करेंगे। अभी रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक मैटर आया है कि जहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लियर शब्दों में एक केस के अंदर रविंद्रा प्रताप यादव वर्सेस आशा देवी, ये केस है 2023 इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने ये डिसाइड करा गया है। इन्होंने क्लियर शब्दों में एक बात बोली है कि इफ अ स्पाउस डज नॉट अलाउ देयर पार्टनर टू हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विदाउट अ सफिशिएंट रीजन, इट अमाउंट्स टू मेंटल क्रुएल्टी। कि अगर जो शादीशुदा अपने पार्टनर्स होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों में से कोई भी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से मना करता है अपने पार्टनर को लंबे समय तक के लिए, तो जो पार्टनर है जो इस परेशानी से अपना गुजर रहा है, उसके पास अधिकार आ जाता है अपना डिवोर्स केस कोर्ट में फाइल करने के लिए, डिवोर्स ग्रांट करने के लिए ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंटल क्रुएल्टी। सीधे शब्दों में यह बात आ जाती है। अभी रिसेंटली ये केस आया था हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने, जहां पे हस्बैंड यहां पे अपनी वाइफ से बोलता था कि भाई अपना सेक्सुअल इंटरकोर्स या कोहैबिट ऑफ द मैरिटल ऑब्लिगेशंस अपनी पूरी करने के लिए यहां पे वाइफ ने अपने पति का यानी अपने हस्बैंड का घर छोड़ दिया था और अपने पेरेंटल होम के अंदर वो रहने लग गई थी, और उसके बाद बिना कोई सफिशिएंट ग्राउंड के तौर पे अब इस केस में हस्बैंड ने यहां पे अपना फैमिली कोर्ट में डिवोर्स की पिटीशन फाइल करी थी अगेंस्ट हर वाइफ ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंटल क्रुएल्टी, और फैमिली कोर्ट ने उस हस्बैंड की यहां पे जो है अपनी डिवोर्स पिटीशन को डिसमिस कर दिया था कि नहीं भाई, हम तुम्हारे को इस ग्राउंड पे डिवोर्स आपका ग्रांट नहीं करेंगे। सीधे शब्दों में बात आई थी। अब उसके बाद फिर जैसे टाइम बीता तो जो हस्बैंड था उसने फैमिली कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करा अपने हाई कोर्ट के अंदर। अब हाई कोर्ट के सामने जब ये मुद्दा आया कि यहां पे जो वाइफ है उन्होंने अपनी कंसेंट से घर छोड़ा है, मैरिटल होम छोड़ा है, मैरिटल ऑब्लिगेशंस छोड़ी हैं, और यहां पे वाइफ का कोई इरादा नहीं है कि वापस जो है वो अपने हस्बैंड के साथ अपना शादीशुदा जीवन कोहैबिट कर पाए। तो इस केस में ये तो क्लियर बात है कि यहां पे एक हमारा ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का यहां पे मुद्दा बनता है। इस ग्राउंड पे यहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिसेंटली हस्बैंड को जो है डिवोर्स यहां पे ग्रांट करा और डिवोर्स पिटीशन उनकी अप्रूव करी, और जो फैमिली कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया था वो सेट असाइड कर दिया। बस सीधी सी बात यहां पे ये थी। और इससे पहले की बात ये बात आ जाती है कि जब ये हस्बैंड एंड वाइफ थे, इनकी जब ये शादी हुई थी, उसके बाद जब वाइफ का बिहेवियर चेंज हो गया था, ये पिटीशन में भी लिखा हुआ है कि वाइफ का जो है फिर शादी हो जाने के बाद ड्रास्टिकली पूरा का पूरा नेचर बिहेवियर चेंज हो गया था और वाइफ जो है घर छोड़ के चली गई थी, अपने पेरेंट होम में रहने लग गई थी। फिर उनके गांव में एक पंचायत बैठी थी, पंचायत के अंदर अपनी आपस में बातचीत हुई थी, तो पंचायत ने अपना फाइनल कंक्लूजन भी ये बताया था कि म्यूचुअली तुम अपना डिवोर्स अब अपना ले सकते हो, वाइफ अपने घर रहेगी, हस्बैंड भाई तुम अपने घर रहना, बात खत्म। और हस्बैंड तुम्हें जो है एक परमानेंट एलिमोनी का अमाउंट अपनी वाइफ को 22,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। हस्बैंड ने पे भी कर दिया था। फिर कुछ दिन बीते, हस्बैंड को अपनी डिग्री ऑफ डिवोर्स चाहिए थी, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कानून के तौर पे कि आपके पास अगर डिवोर्स की डिग्री नहीं है तो आपकी शादी अभी मान्य है। याद रखना, आप अपना पर्सनली आप कुछ भी करो, दूसरे अलग अलग रहो, जो मर्जी करो, ठीक है, बट अगर आपकी कोर्ट से डिवोर्स डिग्री ग्रांट नहीं है और अगर आप दूसरी शादी करते हो तो आपके ऊपर यहाँ पे एक बाइगेमी का अपराध यहाँ पे पूरा क्लियर तौर पे बन जाएगा। और उस केस के अंदर जो है आप यहां पे दूसरी शादी करते हो तो इसको हम पनिशेबल ऑफेंस यहां पे बोलते हैं, 2 शादी अगर आप करते हो तो। और इसके अंदर जो है अब मुद्दे वाली बात आती है, फिर बाद में हस्बैंड गया अपना फैमिली कोर्ट के अंदर डिवोर्स ग्रांट करने के लिए। अब डिवोर्स ग्रांट करने के लिए यहाँ पे जब फैमिली कोर्ट में मैटर गया था, तो फैमिली कोर्ट में जब वाइफ को अपना संबंध वगैरह भेज के बुलाया था, वाइफ कोर्ट में आई नहीं, तो कोर्ट ने क्या डिसाइड करा कि ठीक है भाई, हम एक्स पार्टी डिग्री अपनी पास करेंगे। एक्स पार्टी का मतलब जब कोई सामने वाला पार्टी जब बुलाया जा रहा है कोर्ट के द्वारा और वो आता नहीं है, उस केस में कोर्ट अपने सिविल केसेस के अंदर एक स्थिर पे एक तरफा अपना फैसला सुनकर उसको पास कर देता है। तो हस्बैंड को बोला ठीक है भाई हस्बैंड, तुम अपनी बात को प्रूव करो कि तुम्हारे को जो भी दिक्कत है। हस्बैंड ने बोला कि वाइफ अलग रह रही है एंड शी वाज नॉट इंटरेस्टेड टू हैव अ कोहैबिट अवर मैरिटल ऑब्लिगेशंस, और अपना जो मैरिटल जीवन होना चाहिए वो पूरा करने के लिए वाइफ बिल्कुल एग्री नहीं है, रिफ्यूज करी, और ये लंबे समय से चलता आ रहा है। बट यहां पे जो है फैमिली कोर्ट ने ये हस्बैंड के जो डिवोर्स पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया, और फिर उसके बाद कहा कि नहीं भाई, हम तुम्हारे को इस ग्राउंड पे डिवोर्स ग्रांट नहीं करेंगे। फिर अपीलेंट जब हाईकोर्ट में गया था तो हाईकोर्ट ने एक बात बोली थी कि जो फैमिली कोर्ट है उन्होंने एक हाइपर टेक्निकल अप्रोच अप्लाई करके हस्बैंड की जो पिटीशन थी डिवोर्स की उसको डिसमिस करा था। ठीक है, फैमिली कोर्ट के मुताबिक अपनी बात एक सही हो सकती है कि इट इज एविडेंट फ्रॉम द एविडेंस फ्रॉम द रिकॉर्ड सिंस लॉन्ग द पार्टीज टू द मैरिज हैव बीन लिविंग सेपरेटली अकॉर्डिंग टू द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, जो कि अब हाई कोर्ट में आए तो वो प्लेंटिफ हमारा होगा अपीलिएंट, और जो वाइफ है जो डिफेंडेंट है वो हमारी कौन होगी, रिस्पोंडेंट होगी। हैज नो रिस्पेक्ट
फॉर द मैरिटल बॉन्ड, कि वाइफ को कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगा ये शादीशुदा जीवन अपना चलाने के लिए, और डिनाइड टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिटल लाइबिलिटी, और उसने मना कर दिया कि भाई मेरे को शादीशुदा जीवन अपना इस हस्बैंड के साथ में नहीं निभाना है। तो देर फिर हाई कोर्ट ने माना कि भाई ये तो कंप्लीट अपना ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, ब्रेकडाउन थ्योरी यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया है ना कि ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड बना के भी तुम यहाँ पे अपना डिवोर्स ग्रांट मेंटल क्रुएल्टी के अंदर एड ऑन करके ग्रांट करवा सकते हो, यही हाई कोर्ट ने बोला था। फिर यहाँ पे हाई कोर्ट ने अपना सेटिस्फाइड करा फैमिली कोर्ट का अपना फैसला, एंड जो अपीलेंट था जो कि हस्बैंड था अपना फैमिली कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करने आया था, उसको डिवोर्स ग्रांट कर दिया। अब हाई कोर्ट ने फिर एक अपना स्टेटमेंट बोली थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट रिसेंटली फिर ऑब्जर्व करा कि इफ अ स्पाउस डज नॉट अलाउ देयर पार्टनर टू हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विदाउट अ सफिशिएंट रीजन इट अमाउंट्स टू मेंटल क्रुएल्टी, कि कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है फिर भी आप डिनाई कर रहे हो तो ये अमाउंट करेगा आपका मेंटल क्रुएल्टी के तौर पे। आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो अपना, तो आप लोग प्लीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। और ये केस का नाम भी मैंने आपको बता दिया, रविंद्रा प्रताप यादव वर्सेस आशा देवी, और इस पर्टिकुलर केस को जो सुनवाई कर रहे थे ऑनरेबल जस्टिस सुनीत कुमार एंड राजेंद्र कुमार 4। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा, और वीडियो के अंदर जो बात मैंने आपको बताई है, जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर वो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक ये शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि सोसाइटी के अंदर हमें लीगल अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। मैं अपना पार्ट परफॉर्म कर रहा हूं, आपका भी पार्ट अपना परफॉर्म करना बहुत जरूरी है वीडियो को शेयर करने के बाद में। और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।